बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने भारत को कैसे सरप्राइज़ दिया और इंडिया को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया। मज़ीद मालूमात के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन के साइन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स हमारे चैनल से आपको बर वक्त मिलती रहा करें। 27 फरवरी कैसे हुआ और क्यों हुआ? पुलवामा हमला होता है। 2 साल बाद पता चलता है कि ये इंडिया ने करवाया। अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप की जो लीक चैट्स हैं उससे ये मालूम हो गया और ये साबित हो गया कि इसमें इंडिया का हाथ है और उसने अपने ही सिक्योरिटी पर्सनल्स को उड़ाने का पूरा प्लान बनाया, अपने ही जवानों को शहीद करवा दिया। और फिर पुलवामा ड्रामे के बाद फ़ौरन ही इंडिया ने बालाकोट पर हमला किया। अब वो हमला क्या था? चंद दरख्त उड़ा दिए और बस। और क्या हुआ था? वो आए थे, हमारी एयर स्पेस वायलेट की उन्होंने। पीएएफ ने जवाब दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया पीएएफ ने, तो उन्होंने अपने पेलोड फेंके और चले गए। जो वो एक्चुअल टारगेट अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव नहीं कर सके। और वो कह रहे हैं कि वहाँ हमने कोई 350 टेररिस्ट के ठिकाने तबाह कर दिए। वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। ग्राउंड रियलिटीज़ जब दिखाई गई तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ खाली था, सिर्फ दरख्त थे और कुछ भी नहीं। तो फिर मेजर जनरल आसिफ गफूर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो आपको मैं अभी क्लिप सुनाऊंगा कि वो क्या कहते हैं और किस तरीके से इंडिया को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। किस तरीके से, वो क्लिप में आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस तरह से इंडिया बेवकूफ़ बना है। मुलाहिजा फरमाएं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। तो हमला तो आपने किया नहीं, इंट्रूजन हुई, उसकी रिटेलिएशन 3 पॉइंट्स पे की। एयरफोर्स का पहला काम होता है कि जो एयरफोर्स आ रही है उसको डिनाई करे। हमारी एयरफोर्स ने वो काम किया। मैंने 3 चीजें कही थी। You will never be able to surprise us. We have not been surprised. We were ready, we responded, we denied. मैंने कहा था कि we will retain the escalation ladder. We have that initiative in our hand. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come, and response will come differently. We are a democracy. I said that 2 democracies, they do not fight. You have proved that you are not a democracy. We have fought for 15 years to bring peace and stability in the region. If you look at this option, that we focus towards you, we are focusing towards you. कल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग भी बुलाई है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनल कमांड अथॉरिटी, व्हाट डज इट कॉन्स्टिट्यूट। वी आर अ डेमोक्रेसी, वी आर पॉलिटिकल कंसेंसस। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आई ऑथराइज यू to take them on. जिस प्लेन पे वो आए उस प्लेन पे उनको रिस्पॉन्स दिया गया, उनको डिनाई किया गया। अब प्राइम मिनिस्टर ने आज की मीटिंग में कहा आर्म फोर्सेस को भी, तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पार्क को भी और पाकिस्तान की 207 मिलियन पॉपुलेशन को भी, गेट रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। अवाम तैयार है, अपने पॉलिटिकल पार्टीज की आज रिस्पॉन्स देखा है, सब एक हैं। Now it is time for India to wait for our response. The response will come
at the point and time of our choosing, where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. Thank you very much, ladies and gentlemen. We will do it, and we will do it where we will let the people of Pakistan and the world know. Why? आप मुझे ये बताइए, अभी से लेके भी जो मैंने ऑफर की है, अभी भी कुछ मीडिया गया है, कल जब ऑन ग्राउंड जाएं और खुद देखें कि किधर है वो 350, किधर है वो बिल्डिंग जो ने डिमोलिश की है। इवन आप गूगल पे जाके देखें तो गूगल पे जो आपको इमेज मिलेगा वो आज से चंद दिन पहले का मिलेगा पाकिस्तान में। आप देखें कि क्या वहां पे कोई बिल्डिंग थी जहां आप वो क्रेटर्स देखेंगे। झूठ का जवाब हम झूठ से नहीं, हम झूठ का जवाब सच से देंगे। पहले हम इंडिया को एक्सपोज किया है और करेंगे ताकि दुनिया को ये पता लगे कि इंडिया चाहता क्या है। हम इंडिया को वो झूठ के जरिए नहीं करने देंगे। जहाज इसलिए नहीं गिराए कि आपको मैंने सारा बताया कि पहली कॉम्बैट टीम कहाँ गई, दूसरी कहाँ गई। अब आप उसका जहाज अगर आई विश के उतने टाइम रहते, मैंने कहा कि जब पूरी हॉस्टिलिटीज ब्रेकआउट हों तो 100% एयर फोर्स आपकी इन एयर होती है। अब चूंकि ये मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया ये डिसीजन लेता कि मैंने स्ट्राइक करनी है और मिलिट्री टारगेट्स पे करनी है, वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से भी कर सकता था। वो LOC क्रॉस किए बगैर भी टारगेट ले सकता था। जब उनका डिजाइन ये था कि हमने सिर्फ एक ड्राई रन लेना है और हमने एक ऐसी जगह हिट करना है, लेट से वो किसी भी पाकिस्तान में हजारों मदरसे, दे जस्ट हैड टू पिक वन मदरसा फायर, उसमें जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते, तालिब इल्म होते, तो उनके लिए झूठ को सच करना ऑन ग्राउंड आसान होता। जी हमने तो आप देखें, अब जो शहीद हुए बच्चे हैं या उसके जो स्टूडेंट्स हैं, वो उठ कर तो नहीं बताएंगे कि हम तो बड़े पीसफुल शहरी थे। पहली जो स्ट्राइक होती है वो उसका रिस्पॉन्स आपका इमीडिएट जाता है। उसके बाद अगर डॉग फाइट होती है या तो हम भी क्रॉस करें, लेकिन मैंने कहा था ना कि वी विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली एंड विल सरप्राइज यू। जैसा कि आपने सुना, मेजर जनरल आसिफ गफूर एक ही बात पे अड़े हुए थे, दैट आवर रिस्पॉन्स विल बी डिफरेंट एंड वी विल सरप्राइज यू। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही, NCA का इजलास होगा, नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास होगा, मीटिंग होगी। इससे इंडिया को ये लगा कि ये इतनी जल्दी अटैक करने वाले नहीं हैं, इतनी जल्दी ये हमें सरप्राइज़ नहीं देंगे। अभी मीटिंग होगी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, फिर वो कोई फैसला करेंगे, फिर कोई जवाब देंगे। फिर इंडिया के एसेट्स भी पाकिस्तान के अंदर घूम फिर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो भी पूरी इन्फो दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान हमला करेगा, तो वहाँ से भी यही जवाब आया होगा, नहीं करेगा हमला। तो ये वजह थी। और फिर आखिरी बात उन्होंने कही, पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लेस वी चूज़। जो इलाका और जो जगह और वक्त का तयन हम लोग करेंगे, ये भी उनको बता दिया। तो वो ये समझे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई हमला नहीं होगा, उसी वक्त बर वक्त कार्रवाई नहीं करेगा पाकिस्तान। तो उनको ये लगा कि कुछ भी नहीं होगा एंड दे गॉट रिलैक्स्ड। हुआ क्या, दिन दहाड़े पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पहले तो LOC पे जितने भी इंडिया के आर्म फोर्सेस थे उनको उड़ाया, बहुत उनका नुकसान किया। फिर PAF ने भी कार्रवाई की, हॉटलाइन पे इत्तला दी कि हम आपका बिपिन रावत को उड़ाने जा रहे हैं, आर्मी चीफ को। वो वहाँ से निकला, हमने मिसाइल उसी करीबी जगह पे दागते वापस चले आए। फिर हम वापस मुड़े तो अभिनंदन को हमने कहा कि इनवाइट दिया कि आओ हमारा पीछा करो। तो जैसे ही हमारा पीछा करने लगा
सबसे पहला काम, हमने उसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता कर दिया, और जब वो पाकिस्तान आ गया तो वो हमारे लिए आसान सा टारगेट था। बाकायदा कंट्रोल टावर ने इत्तला भी दी कि आप वापस मुड़ जाए, आप पाकिस्तान की हदूद क्रॉस कर रहे हैं। उसे आवाज़ नहीं आई क्योंकि हमने उसका टावर से राब्ता मुनक़ता कर दिया। और इस तरीके से अभिनंदन का जहाज़ गिरा, MiG-21, और फिर Su-30 जो कि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, वो भी मार गिरा दिया। वो जो है इंडिया की साइड पे गिरा, जबकि इंडिया उसको दिखाता है कि वो मतलब जो जहाज़ Su-30 वाला है कि वो पाकिस्तान का F-16 जहाज़ है, उनका मीडिया दिखा रहा है, जबकि उस पर झंडा तक लगा हुआ है इंडिया का, और दिखा रहे हैं कि ये F-16 है, ये हमने गिराया है। कमाल है वैसे इंडिया का भी, इंडियन मीडिया का ख़ास तौर पे। तो खैर, अभिनंदन का जब जहाज़ गिरा तो पैराशूट से नीचे उतरा तो वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग से आदमी थे, तो अभिनंदन उनसे पूछता है कि भाई मैं कौन से मुल्क में हूँ, तो वो कहते हैं आप इंडिया में। तो अभिनंदन खड़े होकर कहते हैं जय हिंद। तो जय हिंद किया तो वो समझा कि उसे हम फूल का हार पहनाएंगे उसे। पता चला बाद में, उसे पता चला उसको घूसे और मुक्के की बारिश हो रही। फिर पाकिस्तान आर्मी आई, कैप्टन आए, उसे बचाया, तो उसको पता चला कि उसके साथ एक प्रैंक हुआ है। खैर, उसे पता चला कि वो पाकिस्तान में है, तो खैर उसको मॉब से बचाया। एंग्री मॉब्स वहाँ पे बहुत मौजूद थे, उन्होंने उसको वहाँ से बचाया और फर्स्ट एड उसको दिया गया, क्योंकि बहुत खून हो गया था। तो अब हम अभिनंदन का क्लिप सुना रहे हैं, वो अब क्या बताता है। ऐसे ही मतलब छोटा सा इंटरव्यू उससे किया था, देखिएगा, सुनिएगा और से। What is your name? Wing Commander Abhinandan. Okay. I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record. And I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani Army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his Japan, from soldiers, and thereafter the officers of the unit which I was taking. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I'm very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this? Nijan, I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The day is fantastic. Thank you. Okay. And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. तो ये एक छोटा सा इंटरव्यू था जिसमें वो अपने बारे में बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी प्रोफेशनल है और किस तरह से उसके साथ ट्रीटमेंट की है। तो खैर, फिर अभी एक न्यूज़ आई है कि लेटेस्ट न्यूज़ है कि पाकिस्तान और इंडिया के ख़िलाफ़ एटमी जंग होने वाली थी, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर आपने अभिनंदन के साथ कुछ भी किया या उसको कत्ल करने की कोशिश की या उसको मार डालने की कोशिश की, तो हम आप पर एटमी हमला कर देंगे। और उन्होंने बाकायदा कोड्स तक एक्सचेंज कर दिए थे और पाकिस्तान के 6 शहर निशाने पे रखे थे। तो इस पर पाकिस्तान ने उनको रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, हमने आपके 18 शहर निशाने पे रखे हुए। जिसके बाद दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पाकिस्तान को और इंडिया को रोकने, रशिया कूदा, चाइना कूदा, तुर्की कूदा, अमेरिका कूदा और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ कूद पड़ी और ये जंग, एटमी जंग रुकवाई। इंडिया
कहता है कि पाकिस्तान को जब ये धमकी दी तो पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो गया। दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी वो कभी नहीं बताते। अफसोस की बात है, जबकि पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, हमने आपके 18 शहर निशाने पे रखे हुए, जिसके बाद दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आईं और एटमी जंग को रुकवाया। और फिर एज अ साइन ऑफ पीस जेस्चर के तौर पे हमने अभिनंदन को रिलीज़ कर दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जंग मुसल्लत हो और बात आगे बढ़े। और इसके साथ साथ हमने इनके इसराइली पायलट को भी कैप्चर किया हुआ, लेकिन हमने वो डिस्कस नहीं किया, बट वो हमारे ही अंडर है। सेकंड जो बात आती है वो आपके SU-30 के हवाले से रशिया ने हमें बाकायदा मना किया था कि आप हमारे दूसरे जहाज़ का नाम नहीं लीजिएगा। इंडिया ने यहाँ भी अपनी दिखा दी। उन्होंने खुद अपने मीडिया के ज़रिए बताया कि SU-30 जो है वो आपके कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो प्लेन हमारी साइड पे क्रैश कर गया। जब ये ख़बर पूरी दुनिया में रिलीज़ हुई, पता चला, तो रशिया को भी ख़बर पहुंच गई, प्यूटन की हट गई। उसने मतलब मीडिया में तो नहीं कहा, बैकडोर चैनल से IAF की बेइज्जती की और कहा कि हमारे जहाज़ ख़राब नहीं है, आपके पायलट्स इंतहाई निकम्मे और अनट्रेंड हैं, उनको जहाज़ ही चलाने नहीं आता। तो इस तरीके से प्यूटन ने उसकी IAF को बेइज्जत किया। और बाकायदा जो F-16 की कहानी है कि उन्होंने हमारा F-16 मार गिराया। अमेरिका आया, उसका जहाज़ उसने देखा, काउंट किए सारे के सारे जहाज़, और इंडिया के पास अभी तक कोई सबूत नहीं है F-16 का। कोई है तो दिखाए। और बाकायदा वो कह रहा है कि हमने वो मिसाइल मारा था, हमारे पास सारे वो रैकेज के पार्ट्स पड़े हैं MiG-21 के, वो सारे दिखा भी दिए और कहा कि कोई F-16 नहीं गिरा है। तो इंडिया के पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है आवाम को बताने के लिए, सिवाय इस तरह की झूठ मूठ की कहानी बताने के। तो इस तरीके से वो अपने आवाम को बेवकूफ़ बना रही है और आज तक आवाम भी बेवकूफ़ बन रही है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको हमारे चैनल से मौसूल होती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।